हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 कृषि। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यानी कि कृषि के नज़रिए से हमारा इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की जनसंख्या को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो उसमें से 2 भाग की जनसंख्या कृषि के कामों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कृषि होता क्या है, कृषि कहते किसे है, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया क्यों? क्योंकि कृषि जब की जाती है तो उसमें नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक क्रिया होती है। तो कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, यानी हमारे लिए खाने की चीज़ें बनाती है, हमारे लिए खाने की चीज़ों को उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कृषि से सिर्फ खाद्यान्न की चीज़ें ही नहीं मिलती हैं, बल्कि इससे उद्योगों के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल भी हमें कृषि से ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, इनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इंडिया से बाहर इन्हें बेचा भी जाता है। तो जो खाद्यान्न है, यानी कि जो फसल है, खाद्यान्न की चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, सिर्फ यही कृषि से नहीं मिलती, बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलती है, जैसे कि कॉटन है, जूट है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है, जो कि कृषि से ही हमें मिलते हैं। कृषि के प्रकार। अब कृषि कितने तरह के होते हैं, कृषि के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ये 3 तरह के कृषि होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि के कितने प्रकार हैं, तो आप लिखिएगा कृषि के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। यहाँ लिखा है, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या है? हमारे देश की प्राचीन यानी सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक मीन्स जो रुपए पैसे से जुड़ी हुई होती है। तो कृषि क्या है? हमारे देश की सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान खेती करने की जो प्रोसेस है, खेती करने की जो विधि है, उसमें परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किसके अनुसार हुआ है? भौतिक, पर्यावरण के अनुसार हुआ है, प्रौद्योगिकी के अनुसार हुआ है और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही खेती करने की जो प्रोसेस है, खेती करने की जो विधि है, उसमें परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के कई प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। और एट प्रेजेंट वर्तमान समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की कृषि किए जाते हैं? तो ये 3 तरह के कृषि किए जाते हैं। सबसे पहला कृषि है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एक तरह की ऐसी कृषि है जो कि हमारे देश के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। और इस तरह की कृषि में छोटे छोटे भूमि में कृषि की जाती है और जो कृषि करने के औजार होते हैं
पुराने ज़माने में जो औज़ार यूज़ की जाती थी, जैसे लकड़ी के हल है, डाव है, खुदाई करने वाली छड़ी है, इन्हीं सारे औज़ारों की मदद से ही कृषि की जाती है। और इसमें जो काम करने वाले होते हैं वो एक ही परिवार के होते हैं या फिर जो कम्युनिटी होती है उसकी मदद से इस तरह की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस तरह की कृषि कब की जाती है? जब बारिश का मौसम होता है, मृदा अच्छी तरह से उपजाऊ होती है और फसल उगाने के लिए दूसरे जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह की खेती की जाती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन दहन प्रणाली क्यों? इसे स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, जहाँ पर खेती की जाती है, फिर वहाँ से फसल लेने के बाद वहाँ पर जो भी फसल के अवशेष रहते हैं उनको जला दिया जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। किसान क्या करते हैं? ज़मीन के टुकड़े को साफ करते हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और दूसरी खाद्य फसलें जैसे कि सब्जियां उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। एक बार जब फसल उगा लेते हैं तो फसल उगाने के बाद मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर खेती करते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं और फिर खेती के लिए दूसरे भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। और कृषि के इस तरह के प्रोसेस से क्या होता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो नेचुरल थिंग होते हैं उसके ज़रिए मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। चूँकि किसान क्या करते हैं कि जो केमिकल का यूज़ नहीं करते, किसी तरह की उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरे जो आधुनिक तकनीक है उनका यूज़ नहीं करते, इसलिए इस तरह की कृषि में उत्पादन कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। देश के अलग अलग भागों में इस तरह की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। यानी एक जगह खेती करने के बाद उस जगह से स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह साफ करके वहाँ खेती की जाती है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस तरह की कृषि कहाँ की जाती है? जहां पर जनसंख्या अधिक होती है। ये श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसी कृषि है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों यानी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यानी कि अगर कोई परिवार है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो ये जो ज़मीन है, ये जो खेत है वो 3 हिस्सों में बटेगी और जो इतनी बड़ी ज़मीन है वो एक बेटे के हिस्से में इतना छोटा ज़मीन जाएगा और अगर इसके भी बेटे होंगे तो इसके भी ज़मीन इतने टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिससे कि ये जो ज़मीन है वो कई टुकड़ों में छोटा होता चला जाता है, जिससे कि ज़्यादा लाभ नहीं होता। और किसान वैकल्पिक रोज़गार ना होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। और किसान क्या करते हैं, उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं होता है और रोज़गार ना होने की वजह से उनके पास जितनी भी भूमि होती है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है और इसी वजह से जहाँ कृषि की जाती है वहाँ पर अधिक उत्पादन लेने की वजह से उस कृषि भूमि पर अधिक दबाव होता है। वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। इस तरह की कृषि में क्या होता है कि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए अच्छे किस्म के बीजों का यूज़ किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों यानी कि
जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र, उनका यूज़ किया जाता है और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ज़्यादा पैदावार हो। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, यानी कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर यानी लेवल अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है। किसी प्रदेश में कोई फसल उगाई जा रही है तो दूसरे प्रदेश में वही फसल किसी और उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अब रोपण कृषि क्या होती है? ये भी एक तरह की वाणिज्यिक खेती होती है जहाँ पर लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही तरह की फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, और जो रोपण कृषि है वो इंडस्ट्री और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ है, यानी इंटरफेस है, दोनों से जुड़ी हुई है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अब जो ये रोपण कृषि होती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है जिसमें ज़्यादा पूंजी लगती है और ज़्यादा श्रमिकों की मदद से कृषि की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ये जितने भी फसलें हैं वो भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। इस तरह की जो फसलें होती हैं वो इंडस्ट्री में भेजी जाती है और इस तरह की फसलें बड़े स्तर पर की जाती हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी कि रोपण कृषि में जो भी फसल बोई जाती है वो बिक्री के लिए की जाती है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चूँकि रोपण कृषि में एक ही तरह की फसलें बोई जाती हैं जिससे कि उन्हें बेचा जाए, तो इसके विकास में जो भी परिवहन है और संचार साधन है, इससे संबंधित जो भी उद्योग है, बाजार है, वो इस तरह की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि अगर एक ही तरह की अगर फसलें उगाई जाती हैं बेचने के लिए, तो उन्हें मार्केट तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवहन की ज़रूरत होगी, इसके लिए एडवर्टाइज़ की भी ज़रूरत होगी और इसे बेचने के लिए एक बाज़ार की भी ज़रूरत होगी। तो परिवहन, संचार साधन और बाज़ार, ये तीनों ही रोपण कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।